जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त डॉक्टर कादरी हॉस्पिटलमध्ये 26 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत मेक मेंटल हेल्थ अँड वेल बिंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी या थीमवर समाज विद्यार्थी नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी वादविवाद, पोस्टर मेकिंग, स्किट आणि वक्तृत्व स्पर्धांसह मराठी हास्य विनोदी चला हवे उद्या या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। कोरोना काळानंतर लहान मुले आणि इतर घटकात मानसिक आजारांची संख्या वाढत असून याविषयी लोकांमध्ये प्रबोधन आणि जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे डॉक्टर कादरी यांनी एमसी न्यूजशी बोलताना सांगितले। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस साल जो मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो इसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रायोरिटी वर्ल्ड वाइड। तो पूरे दुनिया भर में मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए हर लेवल पे कोशिश की जानी चाहिए। तो अब हम इसमें तो 1992 से हम हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, तो इस साल हमने इसको 40 साल पूरे होते आ रहे, इस लिहाज से हमने इसको थोड़ा और डिटेल्स में कुछ हम टॉपिक लिए। और डिटेल में लेने की वजह भी है कि कोविड के दौरान जो लैकुना हो गया था, वो लैकुना के वजह से मेंटल इलनेसेस में काफ़ी इजाफा हो गया, मेंटल बीमारियों में काफ़ी इजाफा हो गया। जैसे कि बच्चों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आगे किसी में लोनलीनेस और किसी किस्म की और बीमारियां बढ़ गई है। और ये अपने स्कूल के अपने एकेडमिक में वो पढ़ाई में भी पीछे हो गए। और मैंने देखा कि बच्चों में बहुत सारे बच्चे लिख नहीं सक रहे, पढ़ नहीं सक रहे, और वो अपनी पुरानी लेवल पे आने के लिए भी उनको दिक्कत आ रही। स्कूल में आने के बाद भी उनमें दिलचस्पी नहीं है। और टीचर्स के लिए भी ये मसला पैदा हुआ कि टीचर का भी जो पढ़ाने का इंथुजिज्म पहले था, जिस तरीके से पढ़ाते थे, वो भी कम हो गया है, क्योंकि सबको 2 साल में सबकी आदतें जो बदल गई। जो घर में रह के काम करने, तो उनको बाहर आके वर्क करने के लिए और दिक्कतें आ रही, टाइम की पाबंदी के लिए भी मसले हो रहे। तो ऐसे मुख्तलिफ मसाइल हैं, और जिसके वजह से उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से मसाइल है। अब आने के बाद भी बच्चों में जो मसाइल है, वो बच्चों से एक दूसरे के साथ उनके मोबाइल की वजह से जो नए प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने में उनकी तवज्जो नहीं है। तो इसके लिए हमें कोई अलग प्रोग्राम बनाना चाहिए, और इनके लिए बच्चों का पढ़ाई की तरफ तवज्जो कैसी हो, इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से हमने कई टॉपिक्स रखे हैं। कल 26 तारीख से हमारे पास एक टॉपिक है मानसिक आरोग्य, संयुक्त कुटुंब किंवा विविध कुटुंब, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में का जो असर है मेंटल हेल्थ पे, उसके बारे में टॉपिक है। उसके बारे में दूसरा टॉपिक दिए हमने ड्राइंग के लिए, सुसाइड पर, उसके लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखे। और उसके बाद और एक जो टॉपिक है शिक्षणासाठी मोबाईलचा वापर, शाप की वरदान, मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए ये गुण है या कर्स है, ये इस टाइप का भी टॉपिक दिए। हमने कोविड के पीरियड में बच्चों में क्या असर हुआ, इस पे भी टॉपिक बच्चों के लिए दिए। और स्टिग्माफ्रेनिया एक टॉपिक दिए, जिसमें ये बीमारियों का स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, तो उसके कम करने के लिए क्या कोशिश की जाए, ये इसके लिए वो नाटक के ज़रिए वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 दिन ये मुसलसल प्रोग्राम चलने वाले हैं। और 1 अक्टूबर को हमने एक कॉमेडी शो अरेंज किया है, चला हाउ यू देरे। और 10 अक्टूबर को हम इस टॉपिक्स के प्राइजेस हम इसी कैंपस में मेंटल हेल्थ सेंटर में देंगे। और हमने एक कंपटीशन इससे पहले रखी थी, स्कूल में, वो तफसील में नहीं जाऊँगा, कि सोशल हार्मनी इन इंडिया। तो इसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेशन आए थे, 400 साढ़े 400 से ज़्यादा। तो उनका भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ हम इसी प्रोग्राम में 10 अक्टूबर को देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेल बीइंग अच्छी करने के लिए कोशिश करें। और इसकी कोशिश हर शख्स को करना चाहिए, ये किसी एक का काम नहीं है। तो हर फ़र्द को, हर फैमिली को, कम्युनिटी को, नेशन को और पूरे दुनिया को इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और यही इस टॉपिक का थीम है।